हेलो गाइस, वेलकम टू कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म। दिस इज भावना सिंह और आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशन, एक नया टॉपिक। वैसे भी मुझे पता है आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें प्रेपोजिशन के बारे में बहुत अच्छे से पता है। उन्हें पता है कि कैसे हम प्रेपोजिशन को किसी भी सेंटेंस में पहचानेंगे और कैसे कहाँ पर हमें इन यूज करना है, ऑन यूज करना है, ठीक है, इनटू यूज करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये चीज बोला था कि प्रेपोजिशन, देखिए गाइस, एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है। मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो आएंगे, आके बता देंगे कि बस एक ही वीडियो में सारा प्रेपोजिशन खत्म हो गया है। तो मैं तो ये बोलूंगी कि नहीं, प्रेपोजिशन कभी खत्म ही नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब कोई अंत है ही नहीं। आप कितना भी पढ़ लोगे, ऐसा ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप प्रेपोजिशन में बिल्कुल परफेक्ट हो गए हो, ठीक है। क्यों? और जिस जिस भी स्टूडेंट की रीडिंग, जिस भी मतलब जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी है, उनके लिए तो प्रेपोजिशन कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं होगा, ठीक है। उनके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि उन्हें ये पढ़ते पढ़ते अपने सेंस बेस पे क्या होता है, क्लियर हो जाता है कि कैसे कहाँ पर इन का यूज करेंगे, कैसे इनटू आएगा, कहाँ पर आफ्टर आएगा, बिफोर आएगा, ठीक है। तो ये सब वो समझ जाते हैं। लेकिन जो जो भी इंपॉर्टेंट मैथड्स हैं मैं आपसे डिस्कस करूंगी और कोशिश करूंगी कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और लेकिन प्रेपोजिशन को पढ़ाना, समझाना, ये मेरा एक यही मोटो नहीं है। आपके अंदर एक ऐसी स्किल डेवलप करना भी मेरा मोटो है कि सबसे पहले आप खुद से समझना स्टार्ट करो। क्योंकि मैंने देखिए आर्टिकल भी आपको पढ़ाया, ठीक है, नाउन प्रोनाउन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में से मैंने आई थिंक 80% आपका कवर किया है। तो उन 80% में आप अपने आप को देखिए, क्या आप सच में नाउन फाइंड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आपको प्रोनाउन समझ में आया कि नहीं आया। आप अगर कहीं पे ही, शी, इट, माई, माइन कहीं लिखा हुआ है तो आप क्या बता रहे हो, माई प्रोनाउन है या फिर माई के साथ अगर कोई नाउन आया है तो वो एडजेक्टिव का काम करेगा। तो ये आपको समझना है, ठीक है। क्योंकि पढ़ के समझना और समझने के बाद उसे आप खुद से समझिए कि क्या आपने जिन चीजों को पढ़ाया गया है, जिसे आपको समझाया गया है, वो आप समझ पा रहे हो। क्योंकि इसमें देखिए, इसमें 40% लोग ऐसे होंगे जो, मैंने ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ही केम इन, मैंने क्या लिखा, आई रोट ही केम इन, ठीक है। तो इसमें से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बोलेंगे इन प्रेपोजिशन है। तो गाइज, अगर आप ये बता रहे हो तो गलती किसकी है आप बताइए। इसमें मिस्टेक किसकी है? आपकी मिस्टेक है ना, क्योंकि आप अपने आप से मिस्टेक करते जा रहे हो। और अगर इम्प्रूव इस टाइम भी आकर के आपने सोचा कि नहीं, अभी इम्प्रूवमेंट की कोई जरूरत नहीं है, तो गाइज बिल्कुल आप फिर आगे ना तो नाउन फाइंड कर पाओगे, ना कभी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एडवर्ब में तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे और मेरे ख्याल से प्रेपोजिशन में भी रहोगे, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, अभी आप स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना समझना, ठीक है। आप और मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं हमेशा आपकी हेल्प करूं, लेकिन उन स्टूडेंट्स की हेल्प करूं जो सच में प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चंस समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं। बस ऐसा नहीं कि टीचर ने बता दिया इन यहाँ यूज होगा तो बस वहीं पे बैठे हैं, यही लेकर के आपने ये पढ़ा दिया। क्योंकि दूसरों पे कमेंट करना, ठीक है, और उनके बारे में अपने व्यूज देना बहुत आसान होता है, बहुत ही ईजी होता है। खुद से जब हम कोशिश करते हैं ना, खुद से समझते हैं, तो फिर हमें समझ में आता है नहीं, किसी चीज की, किसी वर्ड की, किसी पर्सन की, ठीक है, उस पर्टिकुलर जगह पे क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, ये नहीं है, मैं आपको बस ये कहना चाह रही हूँ कि अगर यहाँ पे आप इनको प्रेपोजिशन बोल रहे हो तो फिर मिस्टेक आपकी है। क्योंकि प्रेपोजिशन में टीचर्स ने हमेशा आपको ये बताया है, इन होता है, इनटू होगा, ठीक है, बिफोर हो गया, बिफोर आ गया, आफ्टर, आफ्टर, विद, एट, एट, ये सब प्रेपोजिशन है। तो देखिए, और उसके बाद क्या है, डाउन। अब यहाँ पे मैं आपसे आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहने जा रही हूँ कि गाइज, ये मैं कभी नहीं कहूंगी ये सारे प्रेपोजिशन है, ठीक है। बिल्कुल मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी आपसे कि बस यही प्रेपोजिशन है, इसे क्रैम कर लो। अब आप बोलोगे ये तो मैम कुछ बहुत डिफरेंट सा बता रही हैं। तो नहीं, मैं कुछ डिफरेंट नहीं बता रही हूँ, ये बिल्कुल कॉमन सी चीज है और आप सबको पता है। और इसमें से 30% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें ये जो मैं बात बोल रही हूँ समझ में आ रही होगी, ठीक है। प्रेपोजिशन का मतलब है पहले से पोजीशन बताना। और किसकी पोजीशन बताता है, सबसे पहले तो आप अपने माइंड में ये सेट करो, प्रेपोजिशन बताएगा पोजीशन नाउन और प्रोनाउन की, ठीक है।
प्रेपोजिशन पोजीशन को बताता है किसकी, और रिलेशन बताएगा किसका, नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन। तो यहाँ पे देखिए प्रेपोजिशन तो प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रेपोजिशन को हम सबसे पहले ये क्या है, ये पोजीशन बताएगा, और किसकी पोजीशन बताएगा, नाउन या प्रोनाउन की, या उसके साथ रिलेशन बताएगा। तो ये जो मैंने बड़ी सी डेफिनेशन लिखी है, आपको ऐसा नहीं है कि आपको इसे क्रैम करना, बस इतना समझ लो कि अ वर्ड गवर्निंग एंड यूजुअली प्रेसीडिंग अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, एंड एक्सप्रेसिंग अ रिलेशन, ठीक है, टू अनदर एलिमेंट। ये सब समझने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप इतना ही समझ लो कि ऐसा वर्ड जो गवर्न करता है या जो पोजीशन बताएगा या रिलेशन बताएगा किसका, नाउन और प्रोनाउन का, वही हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है। क्या है वो प्रेपोजिशन है, ठीक है। प्रेपोजिशन क्या करेगा, पोजीशन या रिलेशन बताएगा नाउन और प्रोनाउन का। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही केम इन, तो ये बताइए इनके जस्ट बाद क्या यहाँ पर कोई नाउन या प्रोनाउन आया है गाइस, नहीं आया ना। तो जब इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आया हुआ है, तो आप इसे कैसे बोल दोगे कि नहीं ये प्रेपोजिशन है। और इसमें से जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इसे प्रेपोजिशन बोल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि आप कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझते हो। बस आपने यही अभी तक जितने भी आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए, इन है, इनटू है, ऑन है, ठीक है, विद है, ये सारे प्रेपोजिशन है। तो इन सबसे बाहर आइए, थोड़ा सा अपने आप को, अपना लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड हाई करिए, और ये समझिए कि ये जो है किस सेंटेंस में ये सारे प्रेपोजिशन, इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड है, ठीक है, जो पोजीशन बताएगा नाउन और प्रोनाउन की। जैसे मैंने बोला कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, मैंने क्या बोला, कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, ठीक है। तो अंडर द टेबल है, तो अब देखिए अंडर के जस्ट बाद क्या आया है, टेबल आया है। अभी मैंने लिखा नहीं, आप बोर्ड में मत देखिएगा, अंडर द टेबल है, तो गाइस बस समझ लो, ठीक है। क्या मैंने बोला, कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, तो अंडर क्या है, वो पोजीशन बता रहा है, कैट की पोजीशन बता रहा है, और कहां पर है, टेबल के नीचे, ठीक है। अंडर द टेबल, ऑन द टेबल, तो ये भी क्या है, वो पोजीशन बता रहा है। तो प्रेपोजिशन क्या बताएगा, पोजीशन बताएगा या फिर रिलेशन बताएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अभी इतनी चीजें तो क्लियर हो गई होंगी जो मैंने बताया कि प्रेपोजिशन के डेफिनेशन को क्रैम करने से बहुत ही इजी मेथड है कि आप ये समझ लो कि प्रेपोजिशन होता क्या है, ठीक है। प्रेपोजिशन पोजीशन बताता है किसकी, नाउन और प्रोनाउन की, या नाउन प्रोनाउन के साथ एक रिलेशन को भी दिखाता है। समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये फाइंड करेंगे कि प्रेपोजिशन कहाँ है, ठीक है। तो अब देखिए आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं कि बिफोर क्या है, प्रेपोजिशन है। अब देखिए मैं इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा मतलब आपको आघात पहुंचाने जा रही हूँ तो क्या है, कैसे लिखा है सेंटेंस, आई हैव सीन यू बिफोर, आई हैव सीन यू बिफोर। तो यहाँ पर आप ये बताएंगे कि ये बिफोर क्या है, ये प्रेपोजिशन है। ये जो बिफोर है ये प्रेपोजिशन है। अगर ये प्रेपोजिशन है गाइस, तब तो फिर जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, जो तरीका बताया, वो गलत हो जाएगा। आई हैव सीन यू बिफोर, तो ये तो प्रेपोजिशन नहीं है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि एडवर्ब के ही सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि जनरली क्या होता है, एडवर्ब मॉडिफाई करेगा, ठीक है। एडवर्ब मॉडिफाई किसको करता है, जनरल जो हमारे केसेस हैं उसमें एडवर्ब मॉडिफाई करेगा वर्ब को, एडजेक्टिव को, और एडवर्ब खुद को मॉडिफाई करता है। तो ये सारी चीजें जब मैंने आपको बताई हैं तो आपको पहले से ही समझ में आ गया होगा ये बिफोर क्या है, आपका प्रेपोजिशन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एडवर्ब है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ही केम बिफोर द अपॉइंटेड टाइम। अब देखिए बिफोर द अपॉइंटेड टाइम, अब आपको मिल गया ना, नाउन या प्रोनाउन आपको मिला ना। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, बिफोर ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा। ये क्या होगा आपका प्रेपोजिशन, ये है आपका प्रेपोजिशन। और यहां पर क्या है, ही वेंट अवे बिफोर, ही वेंट अवे बिफोर, ठीक है। ही वेंट अवे बिफोर, या आई हैव सीन यू बिफोर, ही वेंट अवे बिफोर आई केम होना चाहिए, ठीक है। बिफोर आई केम अगर मान लीजिए, ठीक है। या फिर अभी आप पहले, सबसे पहले इसको मत लिखो, पहले आप इन दोनों को समझो, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, आई हैव सीन यू बिफोर, ये क्या है आपका एडवर्ब है,
ही केम बिफोर द अपॉइंटेड टाइम, ये क्या हो जाएगा आपका प्रेपोजिशन हो जाएगा। तो एडवर्ब अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पुरानी जो भी एडवर्ब से रिलेटेड वीडियोस हैं आप उन्हें देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब हो जाएगा, और मैंने उसमें क्लियर किया है कैसे हम पहचानते हैं कि सेंटेंस में एडवर्ब कहाँ पर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडवर्ब और ये हो गया प्रेपोजिशन। अब मैं ऐसे और भी बहुत सारे सेंटेंसेस लिखने जा रही हूँ जिसमें आप लोग बताओगे कि प्रेपोजिशन कहाँ पर है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि किन सेंटेंसेस में ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं जिसमें प्रेपोजिशन यूज हुआ है, ठीक है। तो सबसे जो फर्स्ट हमारा सेंटेंस है वो क्या है, द हेवेंस आर एबव। सेकेंड इज द मोरल लॉ इज एबव द सिविल। He takes after his father. He went away after they had left. Let us go up the hill. Prices are up. The next UP train will leave here at 12:30. The next is the earth revolves round the sun. तो guys ये सारे sentences लिखे हुए हैं, आपको बताना है ऐसे कौन से sentences हैं, ठीक है, जिनमें प्रेपोजिशन है, और ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं जिनमें प्रेपोजिशन ना होकर के एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव है या कंजंक्शन है। तो मुझे पता है कंजंक्शन मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन फिर भी अगर आप फाइंड कर पाते हो तो आप करिएगा, अदरवाइज मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले आप लोग करिए, फिर आप लोग बताइए इसमें ऐसे आप लोगों ने ऐसे कौन से सेंटेंसेस थे जिसमें आपने बिल्कुल सही फाइंड किया है, ठीक है, और किसमें आपसे मिस्टेक हुई है। तो चलते हैं, सबसे पहले क्या लिखा है, द हेवेंस आर अबव, द हेवेंस आर अबव। तो देखिए यहाँ पर इसके आगे कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है गाइस, तो ये क्या है, ये आपका प्रेपोजिशन इसमें नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, द मोरल लॉ इज अबव द सिविल, अबव द सिविल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द सिविल आपको मिल गया ना, तो ये द सिविल क्या है, ये आपका, जब आपको ये समझ में आ गया कि ये कोई नाउन है तो यहाँ पे इससे पहले जो अबव आया है वो आपका प्रेपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपको क्लियर हुआ, फिर उसके बाद ये समझ में आया, हो सकता है मैंने बहुत जल्दी एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन फिर से मैं आपको बताती हूँ, द हेवेंस आर अबव, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हेवेंस आर अबव लिखा हुआ है, तो ये अबव आपका गाइस प्रेपोजिशन नहीं है, और प्रेपोजिशन ना होकर के क्या है ये आपको बताना है, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, तो यहाँ पे क्या है, देखिए ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, तो यहाँ पे जो आफ्टर है वो आपका प्रेपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर हिज फादर है क्योंकि इसके जस्ट बाद नाउन आया हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा, प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, ही वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट, क्या लिखा है, ही वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट। तो गाइज ये आपका प्रेपोजिशन नहीं है, इसमें क्या है, ये आपको कंजंक्शन मैंने नहीं पढ़ाए हैं, तो ये क्या है आपका कंजंक्शन है, ठीक है, ये आपका कंजंक्शन है। तो आप लोग कंजंक्शन का जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी उसमें मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो ही वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट में ये आपका प्रेपोजिशन नहीं है, क्योंकि इसके जस्ट बाद देखिए क्या है, एक मतलब यहाँ पे आपका एक दूसरा, आपको जैसे लग रहा है कि सेंटेंस, दो सेंटेंसेस को मिला करके, ठीक है, को जोड़ दिया गया है, तो ये क्या है आपका, ये कंजंक्शन है। अब उसके बाद क्या है, लेट इज गो अप द हिल, लेट इज गो अप द हिल। तो देखिए यहाँ पे द हिल क्या है, ये नाउन है गाइस, तो यहाँ पे इसके जस्ट पहले क्या है, आप है इसकी पोजीशन बता रहे हैं, तो ये अब क्या हो जाएगा आपका, ये प्रेपोजिशन हो जाएगा सबसे पहले, क्योंकि हम लोग फाइंड क्या करना है, हमको प्रेपोजिशन फाइंड करना है। तो ये जनरली इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने बहुत ही सही फाइंड किया होगा, ठीक है। फिर क्या है, प्राइसेस आर अप, तो ये जो प्राइसेस आर अप लिखा है, तो यहाँ पर क्या है, ये आपका, अब इसके बाद और कुछ तो है नहीं, कोई नाउन तो दिया नहीं है, जब नाउन नहीं दिया हुआ है तो हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर प्रेपोजिशन नहीं है, ठीक है। द नेक्स्ट यूपी ट्रेन विल लीव हियर एट 12:30, द नेक्स्ट यूपी ट्रेन, वैसे मुझे यूपी ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको बस कंफ्यूज करने के लिए लिखा है द नेक्स्ट यूपी ट्रेन। तो यहाँ पे जो यूपी ट्रेन है वो ट्रेन की क्वालिटी क्या है, यूपी ट्रेन, तो मैंने बता दिया फिलहाल, ठीक है, यूपी ट्रेन, तो ये आपका प्रेपोजिशन नहीं होगा, और मैंने अभी बताया वो उसकी क्वालिटी है ट्रेन की, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप बताओगे कि ये क्या है। फिर उसके बाद क्या है, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन,
तो राउंड द सन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, राउंड आपका प्रेपोजिशन हो जाएगा, प्रेपोजिशन होगा। तो आई थिंक अब आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको समझ में आ गया होगा कि प्रेपोजिशन को हम कैसे समझते हैं, क्योंकि अभी तक आपके जितने कॉन्सेप्ट्स थे ना, इन, इनटू, डाउन, आफ्टर, ये सारे प्रेपोजिशन हैं, और अगर ये कहीं भी दिख जाते हैं तो जल्दी से बस कुछ सोचना नहीं है और प्रेपोजिशन लगा के आ जाना है, और फिर गलत भी हो जाएगा और फिर आकर के आप अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से बहस करोगे, नहीं नहीं मेरा बिल्कुल सही है, मुझे आता था। ठीक है, तो ये फिर आपकी गलती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बहुत डीप जा करके, बहुत डीप तो नहीं लेकिन हाँ फिर भी आपको ये बता दूं कि प्रेपोजिशन को पहले तो फाइंड करना हमें आ जाए कि किसी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन है या वो एडवर्ब की तरह से वो वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ गया कि बताइए यहाँ पे प्रेपोजिशन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो आप तो डेफिनेटली आप गलत कर लोगे अगर आपको चीजें समझ में नहीं आई हैं, आप नहीं समझ पा रहे हो तो। क्वालिटी बता रहा है, ठीक है, तो फिर क्या है, वो आपका एडजेक्टिव होगा। ठीक है, अगर वो किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब है तो एडवर्ब मॉडिफाई करेगा वर्ब को, जनरली जो जनरल जो केसेस हैं उसमें मॉडिफाई करेगा वर्ब को या एडजेक्टिव को, या फिर एडवर्ब खुद को मॉडिफाई करेगा। और प्रेपोजिशन की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि प्रेपोजिशन जो है वो पोजीशन बताएगा या रिलेशन बताता है। किसका रिलेशन बताएगा, नाउन या प्रोनाउन का। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने आपको ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस भी दिए और आपको कॉन्सेप्ट्स जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपकी क्लियर करने की कोशिश की है। तो आप लोग आज करोगे क्या, आप लोग सबसे पहले कोशिश करोगे कि आप फाइंड करो किसी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन कहाँ पर है, या फिर एडजेक्टिव कहाँ है, एडवर्ब कहाँ पर किसी सेंटेंस में, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है और कौन सा वर्ड क्या है आपका प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें गाइस आपको करना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है और जनरली हम मिस्टेक्स करते हैं, तो देन आपको आपको इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करनी है। और ये बहुत ही आसान सा है, बहुत इजी है। लेकिन अगर आप ये सोच लो कि बस कॉन्सेप्ट इतना बिठा लेते हैं इन इनटू, तो फिर मैंने आज ही आपको बताया है कि इससे काम नहीं चलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप फिर इसके बाद पढ़ेंगे, और जिसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे आप ऑन यूज करोगे, इनटू यूज करोगे। ठीक है, कहाँ पर ऑन आएगा, कहाँ किस सेंटेंस में इनटू को लगाओगे आप। अब हम लोग ये समझेंगे कि कैसे, कहाँ पर हमें कौन सा प्रेपोजिशन, अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि प्रेपोजिशन कैसे हम फाइंड करेंगे किस सेंटेंस में प्रेपोजिशन कहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, फिर आज हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले ये देखेंगे कि कहाँ पर कौन सा प्रेपोजिशन लगाना है, और उनसे रिलेटेड हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे जो मेरा फर्स्ट सेंटेंस है क्या है, व्हीट इज सोल्ड डैश ₹20 पर केजी। तो आप बताओगे एट होगा या ऑन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ही लिव्स दिल्ली होगा, एट दिल्ली होगा या फिर इन दिल्ली होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, माई ब्रदर लिव्स डैश, बक्सर है डैश, फिर उसके बाद क्या है, बक्सर। तो यहाँ पे आप बताओगे एट बक्सर होगा या फिर इन होगा या इनटू होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है यहाँ पे, द बॉय वॉज सिटिंग डैश द शेड ऑफ ट्री डैश, तो यहाँ पे इन होगा या इनटू होगा, ठीक है, या अंडर होगा, तो ये आपको बताना है। फिर उसके बाद क्या है, शी हैज बीन कुकिंग फूड डैश 2 hours। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है सिंस यूज होगा या फिर फॉर आएगा। तो क्या मैंने बोला, ये आप लोग फिल करिए। फिर उसके बाद क्या लिखा है, दे आर डैश द एयरपोर्ट, दे आर डैश द एयरपोर्ट, तो आपको बताना है एट होगा या ऑन होगा। माई सिस्टर लिव्स डैश मुंबई डैश इंडिया, तो आपको बताना है क्या होगा, एट होगा, इन होगा। ठीक है, एट कहां पर यूज होगा, इन कहां पर यूज होगा, ये बताइए आप। द गर्ल डैश इनटू द वेल। ठीक है, सॉरी, ओ ये तो यहाँ पे क्या है, द गर्ल लिखा है, द गर्ल जंप। फिर उसके बाद क्या है, अब आप बताओगे टू होगा या इनटू होगा। ठीक है, टू इनटू क्या होगा। अब इसके बाद क्या है, शी विल रीच देयर डैश 6 PM। ठीक है, तो एट होगा या इन होगा या ऑन होगा, तो ये सारी चीजें पहले आप बताओगे, फिर उसके बाद मैं आप
कि मैं आपको बताऊंगी एट बेसिकली आता कहाँ पर है। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसके कोई भी ऐसे तरीके नहीं है कि आप ये रट डालो एट छोटे प्लेसेस में एट। तो जनरल जो रूल्स है वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप अभी भी ऐसा नहीं है कि टाइम चला गया है, आप स्टार्ट कर सकते हो, आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। आप 15 मिनट्स न्यूज़पेपर पढ़िए या फिर कोई स्टोरी बुक पढ़िए, कुछ भी आप किसी न्यूज़पेपर में आप कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन सिलेक्ट कर लीजिए, आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ोगे, ठीक है, या फिर और कोई इससे बुक पढ़ लोगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट लेटर्स पढ़ रहे हो तो आप ये इसलिए पढ़ोगे, ये आपको इसलिए पढ़ना है जिससे कि आपको समझ में आने लगे कि कैसे कहाँ पर कौन सा प्रेपोजिशन यूज हो रहा है और आपको करना है, ठीक है। और फिर इससे जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी उसमें मैं आपको बता दूंगी फिक्स्ड प्रेपोजिशन, ठीक है, जो जिन्हें आपको तैयार ही करना है। आई थिंक मैं ये बोल दूं कि क्रैम करना है। वैसे प्रेपोजिशन कोई क्रैम करने वाली चीज नहीं है, बस आप जितना पढ़ते हो, जितना आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है, आप उतना अच्छा कर लेते हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनसे आप मिले होंगे, उन्होंने बोला अरे मैंने तो आज तक कभी प्रेपोजिशन नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं लगा लेता हूँ या लगा लेती हूँ। तो वो वही है कि जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छे से, जिनकी रीडिंग स्किल अच्छी है, जिनकी ग्रिप है इंग्लिश में, तो उनके लिए प्रेपोजिशन कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, मैंने आपको फर्स्ट सेंटेंस बोला था वीट इज सोल्ड डैश ₹20 पर केजी, तो आपने ऑन तो कहीं सुना ही नहीं होगा, ऑन ₹20 यहाँ पर तो बहुत इजीली आप क्या कर दोगे, एड फिल कर दोगे। क्योंकि एड क्या है, एड का यूज जो हम करते हैं बहुत ही छोटे प्लेसेस के लिए, जैसे मान लीजिए कविता है, कविता रहती कहाँ पर है, मुंबई में है, ठीक है। तो ये मुंबई क्या है, बहुत ही बड़ी सिटी है, तो अब यहाँ पर आप एट ना लगा के इन लगाओगे। लेकिन अगर मैं बोल दूं, ठीक है, कि मैं रायबरेली में हूँ या फिर और भी मैं कोई छोटी सिटी की बात करूं, तो वहां पर क्या है, हम लोग एट यूज करेंगे। या बक्सर, अगर मान लीजिए मैंने लिखा भी ऐसे वर्ड, ठीक है, तो हम उन जगहों पर एट यूज करेंगे। टाइम के लिए भी बेसिकली हम लोग एट का यूज करते हैं, ठीक है, टाइम के लिए हम लोग एट का यूज करेंगे। तो ये हमारा एट, इस तरीके से हम एट के यूज करते हैं। तो हम लोग जब सेंटेंसेस देखेंगे तो साथ में पढ़ते भी चलेंगे, ठीक है। क्या लिखा, ही लिव्स डैश दिल्ली। अभी मैंने आपको बताया कि छोटी छोटे सिटीज में आप क्या करोगे, दिल्ली का यूज करोगे, एट का यूज करोगे, सॉरी, किसका, आप एट लगाओगे। तो यहाँ पे दिल्ली क्या है, दिल्ली क्या है, एक बड़ी सिटी है, तो एट ना लगा के गाइस आप क्या करोगे, इन लगाओगे, तो ही लिव्स इन दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, एट फिर यूज नहीं होगा। फिर माई ब्रदर लिव्स डैश बक्सर। तो अब आपको वैसे भी पढ़कर के क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा है, बक्सर लिखा हुआ है। और बक्सर, ये आपको देखिए पढ़ने से ही क्लियर हो रहा है कि कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई नेम नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा, ठीक है, ना तो इन ना इन टू। अब उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है उससे पढ़ते हैं और पढ़ के समझते हैं। क्या पहला क्या है, फिर से देखते हैं, वीट इज सोल्ड एट ₹20 पर केजी। तो आपने कहीं पर भी ऑन तो कभी सुना, ऑन ₹20 पर केजी, ठीक है। तो एट के लिए जनरल जो मैंने रूल्स आपको बताए हैं, आप उन कॉन्सेप्ट्स को लेके चलिए और अपना भी कुछ कॉमन सेंस यूज करिए, ठीक है। वीट इज सोल्ड एट ₹20 पर केजी, ही लिव्स डैश दिल्ली। तो क्या हो जाएगा, इन दिल्ली, एट दिल्ली नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं ही लिव्स दिल्ली और डैश इंडिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर आप एट दिल्ली इन इंडिया कर सकते हो, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, माई ब्रदर लिव्स एट बक्सर, ये कर दिया आपने। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, द बॉय वॉज सिटिंग डैश द शेड ऑफ ट्री। गाइस एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन, या इंफॉर्मेशन क्या, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप लिख लीजिए। देखिए इन जो होता है वो क्या होगा, बिल्कुल जैसे मान लीजिए ये बंद है, ठीक है, यहाँ पे इसके लिए हम इन यूज करेंगे, ठीक है, इन यूज करेंगे। कोई चीज अंदर है तो इन यूज होगा। और फिर उसके बाद इनटू का मतलब क्या होता है, जब कोई इंसान बाहर से अंदर आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम इनटू लगाते हैं। एक पोजीशन से जब हम कोई दूसरी पोजीशन को चेंज करते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम इनटू यूज करते हैं। और अंडर का मतलब क्या होता है, नीचे, अंडर मीन नीचे। तो अब आपको ये समझ में, इन का मतलब क्या होता है, अंदर, ठीक है। इनटू का मतलब जब हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए शायद एक कोई सेंटेंस मैंने लिखा है, अभी आप लोगों को मिलेगा। फिर उसके बाद क्या है, द बॉय वॉज सिटिंग डैश द शेड ऑफ ट्री। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ना इन होगा या इनटू होगा या अंडर होगा। तो अगर यहाँ पे मैं ये बोलती द बॉय वॉज सिटिंग डैश द ट्री,
ठीक है, देन आपका अंडर सही था। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, द बॉय वॉज सिटिंग डैश द शेड ऑफ ट्री। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। जब आप यहाँ पे क्या है, वो ट्री के शेड के नीचे क्या है, बैठा हुआ है। ठीक है, तो ट्री के शेड, अब ये जो ट्री है ये पूरा, अब इसकी शेड जो शेड है वो कहाँ तक कितनी कवर कर रही है ये चीजें बताना, और वो जस्ट यहाँ बैठा हुआ है। और ट्री होता तो जस्ट इतना होता, वो उसकी जस्ट अंडर बैठा होता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया इनक्लोज्ड एरिया को हम क्या करेंगे, वहां पे इन यूज करेंगे। तो ये क्लियर हो गया आपको। द बॉय वॉज सिटिंग डैश द शेड ऑफ ट्री। तो यहाँ पर आप अंडर, क्योंकि अगर यहाँ पे ट्री होता, सिर्फ ये मान लीजिए ये ट्री है और इसके नीचे ये बैठा हुआ है, देन आप अंडर यूज करते। लेकिन यहाँ पे शेड की बात कर रहे हैं, तो शेड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, इन द शेड ऑफ ट्री। तो समझ में आ गया मैंने क्या कहा आपको। फिर से मैं इसे समझा दे रही हूं। देखिए मैं ये कहना चाह रही हूं कि अगर अगर कहीं पर भी हम बात करते हैं इन की, तो इन का मतलब होता है इनक्लोज्ड एरिया। ठीक है, इनक्लोज्ड एरिया के लिए हम इन यूज करते हैं। और इनटू का मतलब क्या होता है, जब भी हम कभी अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे बैठे हो और आप किसी भी पुल में गिर जाओ, ठीक है, तो वहां पर भी आप इनटू यूज करोगे। ठीक, तो आप अगर इनटू कहाँ पे यूज करोगे, जब हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। तो इन क्या है, अब हम क्या कह रहे हैं, शेड ऑफ ट्री। गाइस मैंने क्या बोला, शेड ऑफ ट्री बोला, ना कि ट्री बोला। ठीक है, अगर ट्री बोलती तो देन अंडर सही होता, क्योंकि इसमें जनरली मुझे पता है कि इसमें 80% लोगों ने अंडर ही किया होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर इन होगा, क्या होगा, इन होगा, क्योंकि इनक्लोज्ड एरिया है। अब शैडो की बात कर रहे हैं, शेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन आ जाएगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए क्या लिखा है, शी हैज बीन कुकिंग फूड डैश 2 hours। क्या लिखा है, शी हैज बीन कुकिंग फूड डैश 2 hours लिखा हुआ है। तो आपको बताना है सिंस यूज होगा या फॉर यूज होगा। तो गाइस देखिए, सिंस का यूज हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। लिख लीजिए, सिंस इज यूज विद पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे 1996, 1995, मंडे। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे। तो यहां पर आप क्या करोगे, आप सिंस का यूज करोगे। लेकिन फॉर का यूज हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के साथ। किसके साथ, पीरियड ऑफ टाइम के साथ, पीरियड ऑफ टाइम के साथ यूज करते हैं। ठीक है, तो हम फॉर का यूज कहाँ करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के साथ करते हैं। जैसे 2 hours, 2 hours, 3 hours, 3 hours। ठीक है, तो ये क्या है, आपके पीरियड ऑफ टाइम्स है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप फॉर का यूज करोगे। तो समझ में आ गया। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, सिंस का यूज, बस एक चीज समझ लो, ये सिंस जो यूज होगा आपका वो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होगा, और जो फॉर यूज होगा आपका वो पीरियड ऑफ टाइम के साथ। ठीक है, जो हम ड्यूरेशन की बात करेंगे और एग्जैक्ट पॉइंट की हम बात कर देंगे, तो वहां पर आपका सिंस यूज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शी हैज बीन कुकिंग फूड डैश 2 hours लिखा है। उसके लिए अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे कुकिंग फूड डैश 2 hours। तो अब ये क्या है, आपका पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट सेंटेंस में एट यूज हुआ है, सेकंड में इन, फर्स्ट में क्या है एट, देन इन, देन माय ब्रदर लिव्स एट बक्सर, एट यूज होगा। द बॉय वाज सिटिंग इन द शेड ऑफ ट्री। अगर मैंने लिख दिया द बॉय वाज सिटिंग डैश ट्री, ठीक है, अंडर द ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक स्पेस दिया और लिख दिया द ट्री, तो शेड ऑफ हटा दिया, तो गाइस वहां पर आप अंडर कर दोगे। ठीक है, शी हैज बीन कुकिंग फूड डैश 2 hours है। तो यहाँ पर देखिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यहाँ पर क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। तो ये आपको फाइंड करना, ये आपको समझना है, और फिर उसके बाद आपको फॉर या सिंस यूज करना है। इसमें मैंने देखा है जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो सिंस फॉर पे मैं एक अलग वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि किन किन जगहों पर आपको सिंस लगाना है और कैसे आपको फॉर का यूज करना है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दे आर डैश द एयरपोर्ट, दे आर डैश द एयरपोर्ट। तो मैंने आपको ये भी बताया है कि एट का यूज कैसे हम कहां पर करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपने कभी ऑन तो सुना ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जनरली ऑन का यूज हम कैसे करते हैं, किसी भी
ऑन का यूज ये, ठीक है। ऐसे हम किसी सरफेस के ऊपर जब हमारी कोई चीज टच होते हुए रखी होती है तो हम ऑन का यूज करते हैं। तो ये सब आपके मतलब आपने कैसे किन वर्ड्स को कहाँ पे पढ़ा है, ठीक है, और यूज करते हो, इस बेस पे भी आप इसे कर सकते हो। क्या लिखा है, दे आर डैश द एयरपोर्ट, तो एट हो जाएगा, क्या होगा, एट। फिर क्या है, माई सिस्टर लिव्स डैश मुंबई डैश इंडिया। आप देखिए यहाँ पर ही आ गया, मैंने आपको बताया था कि ही लिव्स इन दिल्ली हो जाएगा। इन क्यों, क्योंकि ये अभी हम इसे बहुत ही अलग से दिखा रहे हैं और दिल्ली एक हमारी बड़ी सिटी है। लेकिन अगर हमें किसी भी छोटी सिटी का मान लीजिए बहुत ही मान लीजिए अगर मैं रायबरेली की बात करती हूँ, उन्नाव की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप एट लगा दोगे। अब उसके बाद क्या है, माई सिस्टर लिव्स इन मुंबई, इन इंडिया नहीं करेंगे, बल्कि इंडिया के कंपैरिजन में मुंबई बहुत छोटा है, तो आप यहाँ क्या करोगे, he lives at मुंबई इन इंडिया। तो क्लियर हो गया आपको, एट मुंबई इन इंडिया। द गर्ल जम्प द वेल, द गर्ल जम्प डैश द वेल। तो अब क्या है, जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में हम जंप करते हैं, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन को हम चेंज करते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, इनटू का यूज करते हैं, इनटू द वेल, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, शी विल रीच देयर डैश 6 PM। तो मैंने कहा था टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं, अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम के साथ हम एट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। तो समझ में आया आपको, क्लियर हुआ। अभी मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ कैसे यूज करेंगे। जैसे क्या लिखा है, दे आर डैश द एयरपोर्ट, तो यहाँ पर एयरपोर्ट से जस्ट पहले हम क्या करेंगे, एट लगाएंगे, क्योंकि आपने सुना होगा कभी भी ऑन एयरपोर्ट तो सुना ही नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, माई सिस्टर लिव्स डैश मुंबई डैश इंडिया। तो यहाँ पर मुंबई, इंडिया के कंपैरिजन में मुंबई बहुत छोटा हो गया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एट मुंबई लिखेंगे और इन इंडिया लिखेंगे। तो गाइज आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर भी अगर कंफ्यूजन है आपको तो इसे अभी आगे हम लोग और भी समझेंगे, ठीक है। फिर क्या है, द गर्ल जम्प डैश द वेल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनटू द वेल। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, शी विल रीच देयर डैश PM। तो टाइम के लिए हम एट का यूज करते हैं। तो समझ में आया। और अभी ये बहुत ही इजी सा था, ये जितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसे सॉल्व किया है, ठीक है, जिसने सारे मतलब कंप्लीटली जितने भी मार्क्स का था सारे मार्क्स आपको मिल चुके हैं, तो आपको बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी, ठीक है, बहुत ही आसान सा था, इसलिए मैंने दिया कि आपको अभी आसान सा लगे। लेकिन इसके बाद जब आप फिक्स्ड प्रेपोजिशन पढ़ोगे या फिर इससे आगे पढ़ोगे तो आपको फिर थोड़ा सा क्रैम करना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। और जो लोग जो बुक्स पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत इजी होगा, उन्हें तो ये सारे रूल्स बताने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं कि किसके साथ विद लगेगा या फिर अकॉर्डिंग टू लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई थिंक आपको सारी चीजें सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, लेकिन इन सारी चीजों को, इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज को आपको करना ही करना है। अब आप सोचेंगे कि जब भी मैम आती हैं हर टाइम बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस की बात करती हैं, तो प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको बार बार परेशान करती हूँ कि प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस करिए, और प्रेपोजिशन की जो ये इजी सी चीजें हैं, मतलब इन, एट, ऑन, इनटू, ठीक है, एट, इनटू, और आज मैंने आपको क्या बताया, इन, ऑन, एट, इनटू, फॉर, सिंस, ठीक है। तो ये सारे जो मैंने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, आप इनको किसी भी नोट अच्छी सी जो आपने ग्रामर की नोटबुक बनाई है उसमें लिखिए, क्योंकि लिखना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2 to 3 मंथ्स के बाद या हो सकता है आफ्टर 1 मंथ आप भूल जाओ, ठीक है। तो गाइस, थैंक यू।